नमस्कार, वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची पर। पहले 16 और फिर 11 और अभी तीसरी सूची आ गई है और ये सूची बड़े डेवलपमेंट के साथ है। एक तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जहां शिवपाल सिंह यादव की चर्चा आजमगढ़ लड़ने की थी, शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है और धर्मेंद्र यादव जो बदायूं का पिछला पार्लियामेंट का चुनाव समाजवादी पार्टी से हारे थे, आजमगढ़ से बाई इलेक्शन हारे थे और बदायूं से सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनको ड्रॉप किया गया है। लेकिन एक बदले घटना चक्र में जो यादव परिवार की मजबूत सीट है, जहां से डिंपल यादव बाई इलेक्शन जीती है मैनपुरी, और दूसरा अखिलेश यादव जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा करते थे, और जहां से डिंपल यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही कन्नौज, और जहां मैनपुरी जहां खुद धर्मेंद्र यादव पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और जहां मुलायम सिंह यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जहां डिंपल यादव भी बाई इलेक्शन जीती हैं, जहां की विधानसभा करहल से खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो विधायक हैं। ये यादव परिवार के प्रभाव आभा मंडल और औरा वाली सीटें हैं। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ये दोनों सीटें कन्नौज और आजमगढ़, इन दोनों सीटों का प्रभारी धर्मेंद्र यादव को बना दिया है। बड़ा चेंज हुआ है। अब धर्मेंद्र यादव लोकसभा लड़ेंगे तो आजमगढ़ लड़ेंगे या कन्नौज लड़ेंगे, ये बड़ी चीज है। दो में से वो कहां लड़ेंगे या परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिलहाल जिस तरह से प्रभारी बना करके अभी समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने ये मैसेज दिया है कि धर्मेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी सस्पेंस है। वो मैनपुरी भी लड़ सकते हैं, वो आजमगढ़ भी लड़ सकते हैं, वो कन्नौज भी लड़ सकते हैं। अभी इन सीटों पर प्रत्याशी आना बाकी है। एक बड़ा डेवलपमेंट अमरोहा, जहां सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गठबंधन से बीएसपी से जीते थे दानिश अली, कांग्रेस की तरफ उनकी नजदीकी बढ़ी थी, लगातार कांग्रेस के लीडरशिप के संपर्क में थे। ऐसा लगता था कि अगर गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन, तो दानिश अली कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर दो लोगों को प्रभारी बनाया गया है। महबूब अली जो राष्ट्रीय परिवर्तन दल से भी अमरोहा से जीते और लगातार समाजवादी पार्टी से जीत रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, और राम अवतार सैनी। इस पार्लियामेंट सेगमेंट में खड़गवंशी, सैनी और मुस्लिम समीकरण है। अखिलेश यादव ने दो प्रभारी घोषित करके यहां भी सस्पेंस बना दिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरी लोकसभा सीट बागपत, ये चौधरी अजीत सिंह और की सीट मानी जाती है। राष्ट्रीय लोकदल की आभा मंडल की सीट है ये बागपत पार्लियामेंट, और यहां से प्रभारी घोषित किया है मनोज चौधरी को। यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने सस्पेंस बना दिया है कि उनका अगला स्टैंड क्या होगा। इस समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड बागपत को लेकर के क्या होगा। बागपत को भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कोटे में देने का मन बना चुकी थी। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट हमीरपुर, लोधी बाहुल इस पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र सिंह राजपूत को चुनाव मैदान में उतार दिया। हमीरपुर भी तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी जो 17 लोकसभा सीटों की बात हो रही थी, इस सीट पर अपना कांग्रेस के कोटे में ये सीट देने का मन बना चुकी थी। लोधी बाहुल इस पार्लियामेंट सेगमेंट पर यहां से गंगाचरण राजपूत कई बार जनता दल के जमाने में एमपी रहे और लोधी सेगमेंट है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने लोधी बिरादरी से कैंडिडेट उतार करके ये पिक्चर साफ कर दी है। एक और पार्लियामेंट बरेली, प्रवीण सिंह ऐरन जो एक जमाने में लगातार 1989 से यहां संतोष गंगवार पूर्व मंत्री भारत सरकार चुनाव जीतते रहे हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी ने यहां चुनाव जीता, वो भी प्रवीण सिंह ऐरन ने चुनाव जीता था। वही प्रवीण सिंह ऐरन है जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है। और निश्चित तौर पर जो ये चर्चा थी कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का और पार्टी कांग्रेस, जो एक चर्चा थी मीडिया के गलियारों में, क्योंकि बरेली में
समाजवादी पार्टी के पास पहले इस्लाम साबिर चुनाव लड़ा करते थे और आयरन साहब के समाजवादी पार्टी में आने के बाद सुप्रिया आयरन विधायक हैं और समाजवादी पार्टी में आने के बाद ये लग रहा था कि कांग्रेस का सिंबल हो सकता है और प्रवीण सिंह आयरन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। स्थितियां बदली हैं और प्रवीण सिंह आयरन को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है। दूसरी उत्तर प्रदेश की हाईली प्रोफाइल सीट वाराणसी। इस सीट पर खुद प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इस सीट पर शालिनी यादव पिछला चुनाव लड़ी थी और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में चली गई हैं। और अब सुरेंद्र सिंह पटेल जो यहाँ विधायक रहे हैं, सेवापुरी से मंत्री रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, लगातार 2 सरकारों में वो मंत्री रहे हैं, वो भी पहला चुनाव अपना दल से जीते थे। और अंसार अहमद, अतीक अहमद और सुरेंद्र सिंह पटेल 3 विधायक जीते थे और तीनों समाजवादी पार्टी में आ गए थे। उसके बाद सुरेंद्र सिंह पटेल रोहनिया और सेवापुरी से लगातार विधायक जीतते रहे। इस बार चुनाव लूज कर गए हैं सुरेंद्र सिंह पटेल और रोहनिया में भी उनके भाई महेंद्र सिंह पटेल बाय इलेक्शन जीते थे। निश्चित तौर पर कुर्मी सेगमेंट पर काम करने की कोशिश किया है। सुरेंद्र सिंह पटेल को चुनाव मैदान पर उतारकर ये पिक्चर साफ हो गई है कि अब गठबंधन टूटने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कैराना से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुई हैं इकरा हसन को राष्ट्रीय लोक दल के बैनर पर अखिलेश यादव लड़ाने का मन बना चुके थे। ये इकरा हसन मुनव्वर हसन साहब की बेटी हैं। मुनव्वर हसन लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद उत्तर प्रदेश के चारों सदनों के मेंबर रह चुके हैं और ये शायद भारतीय राजनीति का एक रिकॉर्ड है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में खुद मुलायम सिंह यादव जी भी चारों सदन के सदस्य नहीं रहे, वो 3 सदनों के सदस्य रहे। वो लोकसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, विधानसभा में रहे, लेकिन राज्यसभा में नहीं रहे। डीपी यादव वो राज्यसभा में रहे, विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, लेकिन विधान परिषद में नहीं रहे। चारों सदन के मेंबर रहने वाले चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी हैं इकरा हसन और इनके भाई नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। चुनाव मैदान पर उतारकर इस सीट को भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कोटे में देने का मन बना चुकी थी। बात दीगर है कि हो सकता है कि कांग्रेस की कैंडिडेचर इकरा हसन हो सकती थी। स्थितियां बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की सियासत में बदल रही हैं, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और जो ये लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट, इससे एक तो बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, कन्नौज का, आजमगढ़ का और शिवपाल सिंह यादव को भेजा गया है बदायूं चुनाव लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी की इंटरनल ऑडिट, पॉलिटिकल ऑडिट बहुत मजबूती से कोई ना कोई इंपैक्ट बदायूं का समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के पास रहा होगा, जिस पर यह फैसला किया गया। अब तो ये नतीजे बताएंगे, लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, ममता बनर्जी के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद लगता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एकला चलो की रणनीति पर कायम होने जा रहे हैं। वर्डिक्ट रिसर्च में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल को। फिर मिलेंगे किसी नई सियासी हलचल के साथ। नमस्कार।